बृहस्पतिवार को दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में संस्थापक स्मृति अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। ज़्यादा जागरूक है, उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने रटा बोला हो। वो बात दूसरी कोई हेल्प ले ली, लेकिन लग रहा था पहले बच्चे बोलते रहे मेरे टाइम में तो भूल जाते थे, रुक जाते थे बीच में, तो वो लोग पूछ सब क्या आता नहीं बोलो बोलो बोलो, लेकिन आज बच्चा नहीं था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला था। और ये करना भी मुश्किल हो रहा था, किसी फर्स्ट डे किसी सेकंड डे, तभी तो ऐसा लगा 2-3 बच्चों को भी एक से ही नंबर मिले। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे प्रतियोगिता महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय दयानंद गुप्ता की स्मृति में आयोजित हुई। दयानंद गुप्ता शहर के जाने माने एडवोकेट, समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के धनी थे। बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस प्रकार का बहुत ही खूबसूरत शैक्षिक वातावरण को उन्नत बनाने के लिए बच्चों का जो वाक्य विन्यास कहिए या वक्ता का रूप में उनकी योग्यता को निखारने के लिए या अध्ययन भांति भांति के स्थान से चाहे समाचार पत्र हो, पुस्तकें, उसके विकास के लिए उसकी योग्यता को अपने चरम स्थिति तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के आयोजन को आपने यहाँ आयोजित किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मुख्य अतिथि महोदय, अन्य महाविद्यालयों के आए हुए जो भी बच्चों के साथ आए हैं उनके साथ देने के लिए, और हमारे निर्णायक मंडल सबको नमस्कार। सबसे पहले तो जो हमारे निर्णायक मंडल के जो मैं तो कहूँगी एक विद्वान हमारे सबसे पहले बोले श्री रामानंद शर्मा जी, तो उन्होंने सब कुछ आपको। प्रतियोगिता में 10 महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय तकनीकी विकास, मानवता का उत्थान और पतन था, जिस पर पक्ष और विपक्ष ने दमदार प्रस्तुति। महाविद्यालय में महाविद्यालय के संस्थापक पुण्यात्मा दयानंद गुप्ता जी की स्मृति में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका विषय तकनीकी विकास, मानवता का उत्थान या पतन पर रखा गया है। विभिन्न मुरादाबाद के सभी महाविद्यालयों से करीब 12 टीम्स आई हुई हैं अलग अलग कॉलेजेस की, जिन्होंने हम बच्चों ने अपना पक्ष और विपक्ष में इस विषय के बोला है। इस विषय को रखने का मेन उद्देश्य ये था कि जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि तकनीकी विकास ने जहाँ एक और हमें चांद पर पहुंचा दिया और बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स जो कि एक्सेसिबल नहीं थे वो एक्सेसिबल हो गए, वहाँ पे जो छोटे छोटे हमारे गैजेट्स हैं या तकनीकी का विकास है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानियां भी पैदा कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली सारा जो यंग मॉब है वो इस समय आफ्ताब केस की बातें कर रहा है, तो मैं भी वही एग्जांपल उन्हीं के लिए कोट करती हूँ। और आज की अगर आपने न्यूज़ लाइन देखी हो तो उन्होंने आफ्ताब केस का भी पूरा का पूरा ठीकरा तकनीकी विकास पे ही छोड़ दिया कि उसने वहाँ से सारा चीज़ें सीखी और तब उसने इम्प्लाई कर दी। तो बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि तकनीकी विकास बहुत इम्पेरेटिव है, ज़रूरी है, उसके बिना आज का जीवन संभव नहीं है, लेकिन हमें उसको उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को समझते हुए एक्सेप्ट करना है और हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर उसका यूज़ करें और कहाँ पर हम उससे दूर रहें। तो हाँ, मेरी पूरी आशा है कि हम इस उद्देश्य में सफल होंगे और हम जो समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं वो उसमें हम कहीं ना कहीं समाज के लिए एक सुधारक का कार्य कर पाएंगे। थैंक यू। आगे भी इस तरह के प्रोग्राम के बात करिएगा। हाँ, एक्चुअली हमारे जो संस्थापक महोदय थे इस महाविद्यालय के, 12 दिसंबर को उनका जन्म दिवस होता है, तो हम हर साल इस 12 दिसंबर को संस्थापक दिवस समारोह तो करते ही करते हैं और उसी श्रृंखला में हम इस एक वीक में कुछ न कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जिसकी श्रृंखला के रूप में आज हमने संस्थापक दिवस वाद विवाद प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए और निर्णायक मंडल के द्वारा उनकी अपनी भाषा शैली से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वहीं पूरे कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर छाया रानी ने किया।